मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का दूसरा सवाल आपके सामने है और इसकी सारी एक एक क्वेश्चन की वीडियो आप देख सकते हैं। और जैसा मैं आपके सामने हल करने जा रहा हूं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है आपको समझाने की। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र का, बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x and x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 and the x axis in the first quadrant। ये कितना दिलचस्प बात है। तो सबसे पहला चीज कि आपको दिया क्या है, फिगर जिसको समझ में आ जाएगा वो मेरा दावा है कि वो क्वेश्चन हल कर लेगा। मेन ऐसे सवालों के लिए फिगर ही मेन है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। आपको परवलय दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ये पैराबोला है, पैराबोला। ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब आपको बात पता है कि जब यहां x रहता है तो x एक्सिस पे बनता है। इसका मतलब कि हमारा परवलय ऐसे जाएगा। ओके, अब देखिए आपसे कुछ बात कहा है तो ये तो मुझे मिल गया। ये परवलय है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना चाहूंगा, बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए ताकि और स्पष्ट दिखाई दे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x हो गया। अब देखिए आपको पॉइंट दिया है x इक्वल टू 2, तो यहां तो 0 0 होता है कोऑर्डिनेट मूल बिंदु के यहां। अब यहां से मुझे चलना है, यहां से x इक्वल टू 2। देखो मान लो कि इतनी दूरी 2 है, ध्यान दो, तो x इक्वल टू 4 भी तो चलना है। तो इतनी दूरी 2 है, यहां और आगे चल दूंगा थोड़ा सा, यहां से यहां तक 1 2 यहां तक आएगा। अब इस रीजन को आप मिला दो, ध्यान से देखो। यहां से जब मैं चला था तो ये x इक्वल टू 2 था और यहां से जब मैं चला तो ये x इक्वल टू 4 है। अब मेरे बच्चे, मुझे जिस एरिया का रीजन फाइंड करना है, जिस रीजन का एरिया फाइंड करना है वो ये बन रहा है, ध्यान दीजिए। और आपसे शर्त क्या लगा रहा है कि एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है इसी का मुझे निकालना है क्षेत्रफल। तो हम आसानी से निपट सकते हैं इसे। हम करेंगे क्या, अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो A B C D। इसी रीजन का मुझे एरिया निकालना है मेरे बच्चे। तो हल करने का तरीका क्या है, मेरे पास ये दो पॉइंट है, याद रखिएगा, x इक्वल टू 2, y x इक्वल टू 4, जो मैंने ऊपर लिख रखा है x इक्वल टू 4। एक काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इंटरमीडिएट का खूबसूरत सवालों में से एक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है सर, और ऐसे सवालों में कैलकुलेशन आएगा, लेकिन समझदारी से आप काम करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय एरिया ऑफ रीजन, ऐसा लिख लेना और बेहतर लगेगा। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, इतना ही डालो कि एरिया ऑफ रीजन। बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि बहुत बढ़ा के क्या लिखेंगे। एरिया ऑफ रीजन, और रीजन क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसी रीजन का निकालते कैसे हैं, इंटीग्रल y dx करते हैं मेरे बच्चे। y तो ठीक है, y dx ये तो फार्मूला है, लेकिन मुझे लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल क्या लूंगा ये मुझे समझना है। तब जा कहां से रहे हो, चलना शुरू कर रहे हो x इक्वल टू 2 से x एक्सिस पे। तो पहला हो गया आपका लोअर लिमिट 2, कहां तक जाना है मुझे, x इक्वल टू 4 तक, अपर लिमिट हो गया 4। अब भर दो आसानी से,
यहां देखो मैं को सिखा रहा हूं जो मुझे भरना है हिंट में। देखो मेरे बच्चे, y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो y स्क्वायर इक्वल टू दिया है 9x। जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये रूट में चला जाएगा 9x। 9 का आप रूट निकालोगे तो इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हो x। तो ये जो डबल 3 है उसमें से एक बाहर आ जाएगा रूट निकल करके, और रूट में x ही रहेगा। ओके, इस 3 को भी ऐसा रखो, x रूट में जो x है उसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2। इतना लिख दो मेरे बच्चे। इतना अगर लिख दिए तब मजा आ जाएगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। इंटीग्रल 2 to 4, y के जगह पर मुझे ये मान निकाल कर रखा हूं 3x to the power 1/2 dx। एक और काम कर लेते हैं, इस 3 को बाहर कर दो, कांस्टेंट है तो 3 2 to 4 ये x to the power 1/2 dx हो गया। अब कुछ नहीं सवाल में, बस मेरे बच्चे आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि इसका आप इंटीग्रल कर दो। अब मैं वो सबको सिखाऊंगा जिसकी आपको जरूरत है। देखो हिंट कर रहा हूं, इंटीग्रल x के पावर n dx जब रहता है तो आप लिखते हो x के पावर n+1 y में n+1। ओके, एक एग्जांपल देते हैं जिससे अभी मिटा दूंगा आपके सामने। मान लो कि x टू द पावर 7 का करना है इंटीग्रल, तो क्या लिखते हो x टू द पावर में, देखो एक जोड़े हो ना पावर में, तो 7 में 8 जोड़ दो 8 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आकाश कुछ इरेज करने वाला है क्या, मिटाने वाला? देखिए तो कपड़ा है कहीं मिटाने वाला? चलिए, तो अब अगर इसे समझ गए कि मैं कैसे कर रहा हूं, जो भी पावर उसमें एक जोड़ दो और जितना पावर बनता है उसे डिवाइड कर दो, ऐसे इंटीग्रल हो जाता है। वही काम मैंने फार्मूला में किया है, x टू द पावर n+1 आंसर आया और उसको नीचे पावर को नीचे डाल दिया। इसे थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि जगह मिल सके आपको समझाने के लिए। अब देखो कोई भी कांस्टेंट रहता है तो उसको बाहर हटा देता हूं, उसका तो करना नहीं है। अब मैं इसका इंटीग्रल करने जा रहा हूं, तो x के पावर में 1/2 है, इसमें 1 जोड़ दो और जो भी पावर लिखो उसी से भाग कर दो। अब आपके पास जो लोअर इंटीग्रल है अपर इंटीग्रल डाल दो, लोअर इंटीग्रल 2 अपर इंटीग्रल 4। इंटीग्रल हो गया मेरे बच्चे। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, 3 तो ठीक है, इसे हल करेंगे तो x टू द पावर इसमें गुणा करते हैं, 2 1 जा 2, एक जोड़ देते हैं तो हो गया 3/2 और y में 3/2, फिर 2 to 4 हो गया। नीचे एक लाइन देख लेते हैं, 3 बिल्कुल ठीक है, इसको आप बाहर कर सकते हो। जब बाहर करोगे ध्यान से देखो तो नीचे है, पलट जाएगा, पलटेगा तो 3/2 बन के बाहर निकलेगा। होगा तो नीचे आके यहीं पर। बाहर निकालने का मतलब है, चलो एक बार दिखाई देता हूं, मतलब है कि ये 3/2 हो जाएगा यहां, और मेरे पास बच गया x टू द पावर 3/2 2 to 4। ओके, अब इस बात को मैं इधर हल कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस बात को इधर हल कर रहा हूं। आप लोग क्लास खाली हो गया है, मैं आता हूं इधर पढ़ा के, ठीक है? चलिए, तो ये अब यहां से ये पलटेगा, ये चला जाएगा ऊपर, 3/3 इंटू 2 ऊपर चला गया। यहां वैल्यू पुट करते हैं, x का जगह अपर लिमिट भरते हैं, तो x टू द पावर भर देंगे तो 3/2 होगा, और माइनस में लोअर लिमिट, फिर 2 के पावर उतना लिख दो, 2 के टू द पावर 2 के पावर 3/2। यही है जो आएगा, आंसर बन जाएगा। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 हुआ। इधर देखो कितना आसानी से हल कर रहा हूं मैं। इसका मतलब होता है 4 के पावर 3, थोड़ा बड़ा लिखो नहीं तो छोटा दिखने लगा तो परेशान हो जाता। 4 टू द पावर 3 इंटू 1/2 माइनस, इसका भी मतलब 2 के पावर 3 होल पावर 1/2। इसको भी वही बात लिख सकते हो, थोड़ा सुंदर लगने के लिए लिख रहा हूं, बाकी सही था। पावर में 1/2। एक काम कर लेते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए। इसका मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4,
1/2 का मतलब होता है रूट में, दिखेगा अब आपको आसानी से, माइनस इसका मतलब होता है 2 इंटू टू इंटू टू, 1/2 का मतलब रूट में। अब मैं आंसर हल करने निकालने जा रहा हूं, एक लाइन इधर देख लो पहले। 2 तो अपने जगह पे है, देख मेरे भाई इस 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया। और इस 4 का रूट एक बचा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का 2 होता है, ये भी बाहर निकल गया, 2 हो गया। माइनस इस जोड़े का एक 2 बाहर निकल जाएगा, और इसका नहीं निकलेगा तो छोड़ दो, ऐसे ही 2 रख दो। अब गुणा कर दो मेरे बच्चे, आंसर हो जाएगा। देखो 2 तो ठीक है, 4 2 8, ये 2√2 खूब करोगे तो 2 से गुणा करोगे, 2 8 16, और 2 दूनी के 4, 2 2 जा 4, रूट में ये जो बचा है उसे छोड़ दो। ये जो आया ये यूनिट स्क्वायर, ये आपका आंसर बन गया। ध्यान से देख लो, बाकी एक बार दोहरा देता हूं, फटाफट दोहरा देता हूं। करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2x इक्वल टू 4, 2 पॉइंट दिया है, एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो बनेगा कहां फिगर इसमें, मैं आपको बताया कि फटाफट प्लॉटिंग कर लो। और आप दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो इसका प्लॉट करोगे तो चूंकि ये पैराबोला है, यहां दिखाया था कि पैराबोला है, y इक्वल टू 9x, और इधर जहां इधर जो रहता है x रहता है तो x एक्सिस पे बनेगा, y रहता तो y एक्सिस पे बनता, तो x इधर चला जाता। मेरे कहने का मतलब कि यहाँ x है तो x एक्सिस पे बनेगा। पॉइंट चेक करो, x इक्वल टू 2 दिया है, x इक्वल टू 4 दिया है, तो यहां से 2 डिस्टेंस चल दिया, x इक्वल टू 2, यहां से 4 डिस्टेंस चले, x इक्वल टू 4। अब एरिया को मैं प्लॉट कर लिया, इसका मतलब जो कलर वाला पार्ट है उसी रीजन का मुझे एरिया फाइंड करना है। मैं लिखा हूं क्या, लिखा हूं कि एरिया ऑफ रीजन ABCD, और इंटीग्रल लिया हूं, पहला 2 पढ़ रहा है तो 2 to 4 ले रहा है y dx, और बाकी चीजें इंटीग्रल वाली है, इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप तीसरा क्वेश्चन के लिए हम आपको लेकर चलते हैं।